हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सॉइल मैकेनिक्स, और सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट के अंदर मैंने आपको 12 चैप्टर जो है वो कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। सॉइल मैकेनिक्स AE JEE की एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आप जो है जाके वीडियो देख सकते हैं। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड, कोई भी स्टेट की JEE की तैयारी या स्टेट की AE की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। किसी प्रकार का आपके अंदर मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, और मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करूँगा। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप के बारे में। तो स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस सॉइल मैकेनिक्स, जिसमें हम जो हमारी सॉइल जो है वो स्लोप के अकॉर्डिंग कितना स्टेबल है, ये चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले कुछ एजम्पशन है, कुछ एनालिसिस है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट एजम्पशन इन द एनालिसिस ऑफ द स्लोप स्टेबिलिटी। फर्स्ट इज स्लोप स्टेबिलिटी प्रॉब्लम इज अ 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम। सबसे पहला जो स्लोप स्टेबिलिटी का जो प्रॉब्लम है वो 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर। Shear parameter of the soil are constant along with any possible slip surface। सॉइल का जो सीयर पैरामीटर है, जो सीयर स्ट्रेंथ है सॉइल का, वो ऑलमोस्ट किसी भी कंडीशन के अंदर वो कांस्टेंट रहेगी। इन प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग द सीपेज ऑफ द वाटर, जब वाटर के सीपेज, सॉइल के अंदर जो सीपेज हो रहा है उसमें यदि कोई प्रॉब्लम हम लोग उसके साथ डील करते हैं, फ्लो नेट कैन बी कंस्ट्रक्टेड एंड द सीपेज फोर्स कैन बी डिटरमाइन। तो वहाँ पे भी हम लोग जो है एज ए फ्लो नेट जब हम डिस्कस किए थे आपके साथ, तो इक्विपोटेंशियल लाइन और दूसरी लाइन के साथ जो कनेक्शन होता है उसको हम लोग फ्लो नेट बोलते हैं। स्ट्रीम लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन के साथ जो पर्टिकुलर फॉर्मेशन होता है दैट इज़ नोन एज फ्लो नेट, और वहाँ से हम लोग सीपेज फोर्स जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ इनफाइनाइट स्लोप। अब देखो यहाँ पे आपका सॉइल है, सॉइल स्ट्रक्चर, और यहाँ से वो सॉइल जो है ग्राउंड से जो है अल्फ़ा बीटा बीटा एंगल बना रही है, ठीक है। तो उस सॉइल के ऊपर जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू टाउ एफ अपॉन टाउ, ठीक है। टाउ एफ मतलब सीयर स्ट्रेंथ एट द फेलियर डिवाइडेड बाय द सीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाई डिवाइडेड बाई गामा जेड कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। ये भी हो सकता है। सी जो है वो कोहेजन फोर्स है, और सिग्मा टेन फाई, सिग्मा जो है वो आपका नॉर्मल स्ट्रेस है, टेन फाई, फाई इज़ अ इंटरनल फ्रिक्शन एंगल। और यहाँ पे थर्ड में कुछ पॉइंट दिखाया गया है। ये डायग्राम की बात करें तो पहला है सिग्मा जेड गामा जेड कॉस बीटा, दूसरा है सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा जेड कॉस बीटा गामा जेड स्क्वायर कॉस बीटा, एंड द थर्ड वन इज टाउ इज इक्वल टू सिग्मा जेड साइन बीटा। लाइक दिस आप जो है इसका जब जो इंक्लाइन कंपोनेंट्स है इसके जो है आप नॉर्मल और हॉरिजॉन्टल और नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से कॉस थीटा और कॉस बीटा और साइन बीटा के फॉर्म में इसका रिजोल्यूशन मिलेगा। इस तरीके से यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी जनरेट होता है। तो सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाई डिवाइडेड बाई गामा जेड कॉस बीटा साइन बीटा। व्हाट इज इनफाइनाइट स्लोप की जो स्टेबिलिटी होती है उसके अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी टेन फाई अपॉन टेन बीटा लेते हैं। फाई जो है इंटरनल फ्रिक्शन एंगल है, और बीटा जो है वो सॉइल जो है ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है वो है आपका बीटा। सी यदि जीरो होगा, वेयर सी इज इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा इज इक्वल टू गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा। ओके, नाउ सेकेंड फॉर्मूला इज एफ इज इक्वल टू सी प्लस गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा टेन फाई अपॉन गामा जेड कॉस बीटा साइन फाई। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो यदि बीटा लेस देन फाई है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है 1 से ज़्यादा होगा। यदि बीटा जो है 5 से कम है सो द फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी ग्रेटर देन 1।
सेफ स्लोप के लिए जो है फाई ज़्यादा होना चाहिए, बीटा कम होना चाहिए। मोहर एनवलप जो है इसके लिए, और अनसेफ स्लोप के लिए बीटा जो है वो ज़्यादा होगा। यदि बीटा ज़्यादा हो गया फाई से, तो हमारा जो स्लोप है वो अनसेफ होगा, मतलब प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं बन पाएगी। नाउ नेक्स्ट इज एफ इज इक्वल टू 1 व्हेन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू एच सी। क्रिटिकल हाइट पे पहुंच जाएगा। जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 होगा तो हाइट जो है वो क्रिटिकल हाइट हो जाएगी, और क्रिटिकल हाइट का फॉर्मूला है सी अपॉन गामा कॉस स्क्वायर बीटा ब्रैकेट में टेन बीटा माइनस साइन बीटा। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी नंबर। एस एन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एस एन इज इक्वल टू सी अपॉन गामा एच सी, और उसको ऐसा भी रिप्रेजेंट करेंगे कॉस स्क्वायर बीटा टेन बीटा माइनस साइन बीटा। The formula you have to remember, these are all the basic formula which is related with the infinite slope, factor of safety, HC, SN। SN का फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है एग्ज़ाम में। SN का फॉर्मूला, टेलर स्टेबिलिटी नंबर, इनके फॉर्मूले जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सीपेज टेकिंग प्लेस एंड द वाटर टेबल इज पैरेलल टू द स्लोप इन द कोहेजनलेस सॉइल। यदि सीपेज जो है वहाँ पे हो रहा है और वाटर टेबल जो है वो पैरेलल है, यहाँ पे आप देख पा रहे डायग्राम के अंदर वाटर टेबल इज पैरेलल टू द स्लोप, ये आपका स्लोप है, इसके साथ ये एंगल बना रहा है बीटा। सो द फैक्टर ऑफ सेफ्टी एफ एस इज इक्वल टू 1 माइनस गामा डब्ल्यू अपॉन गामा एच अपॉन जेड ब्रैकेट 1 टेन फाइव डैश अपॉन टेन बीटा। फाइव डैश जो हम लोग यहाँ पे इफेक्टिव फ्रिक्शन एंगल लेते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस के ऊपर जो फ्रिक्शन बन रहा है उसको इफेक्टिव फ्रिक्शन एंगल लेते हैं। ओके तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप जो है वो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। हम लोग चीज़ों को डिस्कस और करते हुए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है गामा जो है वो है आपका एवरेज टोटल यूनिट वेट ऑफ द सॉइल अबो द स्लिप सरफेस अप टू द ग्राउंड लेवल। मीन्स जो आपका ये जो स्लोप है इसके ऊपर जो सॉइल स्लिप हो रही है और उसके ऊपर ग्राउंड लेवल के ऊपर उसका गामा जो है यूनिट वेट, उसको हम लोग एवरेज यूनिट वेट लेते हैं। तो गामा 1 H1 प्लस गामा 2 H2 डिवाइडेड बाई H1 प्लस H2। इफ़ द वाटर टेबल इज़ एट द ग्राउंड लेवल, यदि पानी का जो टेबल है वो ग्राउंड लेवल के ऊपर है, नज़दीक में है, तो गामा डैश अपॉन गामा सेचूरेटेड टेन फाई अपॉन टेन बीटा, ये फार्मूला आपके साथ डिस्कस करना है। ये फार्मूला यूज़ होगा। गामा डैश इज़ द गामा सबमर्ज यूनिट वेट, और नीचे गामा सेचूरेटेड यूनिट वेट टेन फाई अपॉन टेन बीटा। एफ एस इज अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ टेन फाई अपॉन टेन बीटा। इसको अप्रोक्सीमेटली ये भी लिख सकते हैं। इनफाइनाइट स्लोप ऑफ द प्योरली कोहेसिव सॉइल, यदि पूरा का पूरा कोहेसिव सॉइल है उसके अंदर इंटरनल फ्रिक्शन 0 है, तो एफ सी इज इक्वल टू सी अपॉन गामा जेड साइन बीटा इंटू कॉस बीटा। प्योरली कोहेसिव सॉइल मतलब जो क्ले होता है प्योरली कोहेसिव सॉइल होता है, इसके अंदर सी की वैल्यू आपको मिलेगी, फाई की वैल्यू यहाँ पे आपको 0 देखने को मिलेंगी। सी फाई सॉइल इन द इनफाइनाइट स्लोप, सी फाई सॉइल होगा तो एफ सी इज इक्वल टू सी अपॉन गामा जेड साइन बीटा कॉस बीटा प्लस टेन फाई अपॉन टेन बीटा। सो these are the formula which is related with the infinite slope। यदि सॉइल के साथ स्लोप जो है इनफाइनाइट बन रहा है तो वहाँ पे जो है ये सब फॉर्मूला यूज़फुल होगा। नाउ फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनाइट स्लोप डिफरेंट साइंटिस्ट केम एंड they given their method to calculate the finite slope of the soil. The first is Swedish circle method. Swedish circle method is also known as assumed to be the arc of the circle. सरफेस ऑफ द स्लाइडिंग, मतलब सॉइल जो है स्लाइड जो कर रहा है वो सर्कल के आर्क के तरीके से सॉइल स्लाइड करेगा। फर्स्ट इज फेस और स्लोप फेलियर सॉइल क्लोज टू द टॉय इज अ क्वाइट स्ट्रॉन्ग, मतलब फेस, और यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग ये फेस फेलियर है। फिर ये जो है टॉय फेलियर, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ द फेलियर, यहाँ पे टॉय फेलियर ज़मीन तक गया है, एंड ये हो गया आपका बेस फेलियर। तो तीन फेलियर स्वेडिश ने डिस्कस किया था, पहला है फेस फेलियर, दूसरा है टॉय फेलियर, थर्ड इज़ अ बेस फेलियर। ओके, टॉय फेलियर में बीटा की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 53 होगा एंड फाई की वैल्यू जो है वो 3 डिग्री से ज़्यादा होगा। बेस फेलियर में बीटा लेस देन 53 डिग्री एंड फाई इज लेस देन 3 डिग्री। सो फॉर द प्योरली कोहेसिव सॉइल
प्योरली कोहेसिव सॉइल एंड कोहेसिव फ्रिक्शनल सॉइल, दोनों के लिए स्वेडिश ने अपना अपना फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है प्योरली कोहेसिव सॉइल के लिए। F इज इक्वल टू CR² फाई अपॉन WD, CR² ये सरफेस आपका A है, ये आपका B है और ये C है। और व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ C जो है वो CG रिप्रेजेंट कर रहा है। R जो है वो आर्क का रेडियस है। थीटा जो है ये आर्क है, ये जो आर्क है वो पूरा का पूरा CR थीटा दिखाया गया है। W जो है वो वेट ऑफ द सॉइल है एंड D जो है वो डेप्थ है। यहाँ पे आप देख पा रहे F इज इक्वल टू CR थीटा प्लस सिग्मा N tan फाई डिवाइडेड बाई सिग्मा T। नाउ डिटेल देखते हैं कि वैल्यू क्या है। नेक्स्ट मेथड इज फ्रिक्शन सर्कल मेथड। फ्रिक्शन सर्कल मेथड क्या बताता है? फ्रिक्शन सर्कल मेथड, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट द रिजल्टेंट फोर्स R ऑन द रप्चर is tangential to the circle of a radius r sin theta which is concentric with the trial slip circle. So you can see in the diagram this friction circle method जो है हमें बता रहा है कि इसका जो रेडियस होगा वो उसके दूसरे कंपोनेंट में r sin थीटा के इक्विवेलेंट में आएगा। So the friction is assumed to be fully mobilized, ऐसा माना गया कि यहाँ पे फ्रिक्शन जो है पूरा का पूरा मोबिलाइज हो गया है, मतलब उसके अंदर ज़्यादा फ्रिक्शन डेवलप नहीं होगा। टोटल स्ट्रेस अप्रोच इज़ यूज एफ सी इज इक्वल टू C अपॉन CM। C इज़ ए कोहेजन एंड CM इज़ ए मोबिलाइज कोहेजन। सो F फाई इज इक्वल टू tan फाई अपॉन tan बीटा, और इस तरीके से भी आप इसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं tan फाई अपॉन tan फाई M। ओके, लेट्स मूव अहेड। टेलर स्टेबिलिटी नंबर, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टेलर स्टेबिलिटी नंबर, यहीं से आपको क्वेश्चन बनेगा। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप की बात करते हैं तो टेलर स्टेबिलिटी नंबर से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है। इट इज़ अ डायमेंशनलेस पैरामीटर एंड इट इज़ ऑब्टेन फॉर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू कोहेजन, while the factor of safety with respect to Fi is assumed to be the unity. So the formula for the Sn is a Taylor stability number. Sn is equal to C upon gamma Hc, or it can be replaced by C upon gamma Fc into H. In case of the saturated slope, gamma is replaced by the gamma saturated, while in the submerged slope it is replaced by the gamma dash. सैचुरेटेड स्लोप होगा तो गामा सैचुरेटेड हो जाएगा, सबमर्ज होगा तो गामा डैश हो जाएगा। फाई डब्ल्यू इज अ वेट फ्रिक्शन एंगल इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड गामा डैश अपॉन गामा सैचुरेटेड इंटू फाई। नाउ नेक्स्ट मेथड इज फेलिनियस मेथड फॉर द प्योरली कोहेसिव सॉइल। याद रखना फेलिनियस मेथड जो है पूरा का पूरा कोहेसिव सॉइल के लिए दिया गया था। इसका भी फॉर्मूला सेम आगे वाली मेथड के अकॉर्डिंग ही है। F इज इक्वल टू CR² थीटा अपॉन WE। R is the radius of the rupture curve and you have to remember this formula. ZC is the critical depth is equal to 2C upon gamma. ZC is equal to 2C upon gamma. The stability of slope is a very important for any type of the structure. You have to study the soil should be stable. If soil is not stable, the your structure failure will be occur. मीन्स जो आपका फाउंडेशन होगा वो पूरा का पूरा हमारा फाउंडेशन किसके ऊपर टिका हुआ है? सॉइल के ऊपर टिका हुआ है। तो सॉइल का जो स्लोप है वो प्रॉपर होना चाहिए, सॉइल पूरा का पूरा स्टेबल होना चाहिए। इफ़ यहाँ पे यदि वाटर टेबल है और वाटर टेबल की वजह से नीचे की सॉइल यदि सेटल हो जा रही है तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से फाउंडेशन फेलियर हो सकता है। फाउंडेशन फेल होगा तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो भी फेल होगा। इसीलिए हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप की स्टडी करते हैं और स्लोप जो है सॉइल का जो भी फॉर्मेशन हो रहा है वो पूरा का पूरा स्टेबल होते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके हम लोग चलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की क्लास में हमने स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप और उसके मेथड, इनफाइनाइट स्लोप और फाइनाइट स्लोप के लिए कौन कौन से फॉर्मूले हैं, इन चीज़ों को हमने आज की क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको इन चीज़ों को समझ में आया होगा। यदि आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं।
यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको यहाँ से कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा, ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं यूज़फुल होगा ज़रूर। क्विक रिवीजन के लिए सॉइल मैकेनिक्स का जितना भी मैंने वीडियो बनाया, सॉइल मैकेनिक्स के टोटल 12 वीडियो मैंने आपको दे दिए हैं। ये 13th चैप्टर का वीडियो था और आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिएगा। शायद कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे फॉर्मूले मिल जाएं जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में बेनिफिट होंगे। हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मतलब कि हर एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव भी लेके आने वाला हूँ मैं, आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि किस सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव सबसे पहले करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ।